आवाज है। आपने दो शब्द सुने, अपने अपने स्थान पर दोनों शब्द अपनी महिमा रखते हैं, लेकिन मैं कुछ नई बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। जितना संसार है, संसार जो आप बाहर देखते हैं, ये काल में है। काल जानते हो, समय में है। समय में परिवर्तन आता है, तब्दीली आती है, और उस तब्दीली में सुख भी है और दुख भी है, मिलना भी है और बिछड़ना भी है। ये संसार, इसको दुविधा कहते हैं, दुखदाई कहते हैं। लेकिन संतों ने हमें एक नया मार्ग बताया। संतों ने, महापुरुषों ने, गुरु साहिबान ने, जो भी हमारे देश में आए, उन्होंने हमें इस काल मत से बाहर निकालने का तरीका बताया कि काल से बाहर निकल जाओ। और उसको निकलने के लिए क्या है कि तुम जो बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? अगर शास्त्र ये कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी ये लिखा है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो जब सब कुछ शरीर में है तो हम बाहर क्यों ढूंढने जाएं? एक सवाल है। लेकिन हमें बताने वालों ने हमें बाहर मुखी बनाया हुआ है। वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। ये जितना भी बाहर का खेल है, ये काल मत है। ये आपको मानसिक सुख तो देगा, लेकिन आत्मिक सुख और आध्यात्मिक शांति नहीं दे सकता। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। ऐ इंसान, जो कुछ भी है, दुनिया का धन, दुनिया की दौलत, दुनिया का विवेक, दुनिया का ज्ञान, दुनिया का अनुभव और दुनिया का इज्जत मान, अगर तू प्राप्त करना चाहता है तो तुम्हें बाहर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ तेरे अंदर है। तूने अपने आप को वहां तक नहीं ले जाया, तू अपने आप को वहां ठहराता नहीं है। तू तो बाहर मुखी हुआ है, मन के पीछे लगकर कभी आंखों के पीछे भाग रहा है, कभी कान के पीछे भाग रहा है, कभी खाने के पीछे भाग रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तू बेचैन रहेगा, तू अशांत रहेगा, तेरी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, लेकिन वो इच्छाएं तेरे ही जीवन का जंजाल और जाल बनता रहेगा। तुम्हें स्थायी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत शब्द सुनाने जा रहा हूँ, जो दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है। क्योंकि मेरी लाइन ये है, इसलिए मैं इस लाइन से बाहर कभी जाने की कोशिश नहीं करता, और ना इच्छा ही होती है कि मैं बाहर की कोई बात करूं। क्योंकि जो कुछ कह दिया संतों ने कि तेरे अंदर है, तो बाहर क्यों भागूं? मुझे जाने की जरूरत ही क्या है? निकालो शब्द दाता दयाल जी महाराज का। क्या कहते हैं दाता दयाल जी? कहते हैं, जिसकी तुमको खोज है, खोज का मतलब जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, मैं ये कहूँगा, मैं साबित कर दूंगा। जिसकी तुझको खोज है वह सब तेरे मन में है। दाता दयाल जी कहते हैं, अरे इंसान, जो तू कुछ चाहता है, जो भी तेरी इच्छा है, जो भी तेरे मन की वासना है, वो सब कुछ तेरे अपने मन में है। कैसे है वो मैं आज साबित कर दूंगा। पढ़िए। जिसकी तुझको खोज है, प्रगट तेरे मन में है। तेरे मन में है। अब आपको मैं धीरे धीरे ले चलूंगा कि कहाँ जाना है आपने। संत मत में 5 नाम दिए जाते हैं, 5 नाम। आम राधा स्वामी मत में जो पता नहीं कौन कौन से नाम दिए जाते हैं, मुझे तो भी पता नहीं है, लेकिन 5 नाम का आम सुना है कि राधा स्वामी मत में 5 नाम, संत मत में भी 5 नाम हैं। और ये 5 नाम इस्लाम धर्म में भी हैं, ये 5 नाम सनातन धर्म में भी हैं, लेकिन हमने उनको समझा नहीं, हमने उनको समझा नहीं। क्योंकि गायत्री मंत्र को आप पढ़ो, भूर्भुवः स्वः महाजना तपा, ये क्या है?
ये 5 नाम के तो केंद्र हैं, सरदल, कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, महागुर, गुफा, शत्रु, ये क्या है? ये भी वही है। ऐसे इस्लाम धर्म के अपने आहूत है, लाकूत है, मलकूत है, अहूत, अलहूत है, ये उनके फारसी के शब्द हैं, वो भी इसी का जिक्र करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस भेदभाव को हम मिटाते नहीं। हमने अपनी अपनी दुकान चला ली और ताकि हमारा काम चलता रहे, इसलिए इस दुनिया में शांति नहीं है, इस दुनिया में मानवता की एकता नहीं है, इस दुनिया में प्रेम नहीं है। ये कारण है इसका कि हमने इस बात को खोला नहीं। दाता दयाल जी महाराज इस बात को खोलते हैं। क्या है मन में? आगे लाइन पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ। जिसकी तुझको खोज है, प्रगट वह तेरे मन में है। भ्रम भूला भटका क्यों, दिन रात घर और वन में है। दाता दयाल कहते तो क्यों भर में पड़ा हुआ है, क्यों भटक रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं तीर्थ यात्रा कर रहा है, कभी कभी व्रत रख रहा है, कभी मैं नाम क्या लूँ, तीर्थ स्थानों के नाम में लेना नहीं चाहता क्योंकि वे बुरा माना जाता है, क्योंकि हम चले हुए हैं, चले हुए हैं। कैसे? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। हमारे दिमाग में 2 हिस्से हैं, इस दिमाग में 2 हिस्से हैं। एक यहाँ मैंने हाथ रखा, 5-4 उंगलियां रखी हैं, ये मन का स्थान है, ये मन का स्थान है, और ये भूरे रंग का है। यहाँ जो भी नस नाड़ियाँ हैं उनका भूरा रंग है, भूरा रंग जानते हैं ना। और इससे ऊपर जो है, ये जो खोपड़ी है, ये सफ़ेद रंग के यहाँ पर नस नाड़ियाँ हैं, क्योंकि वह सतलोक है। अब ये जो स्थान है, जहाँ पर 5 स्थान माने गए हैं, एक सजदल कमल कहा गया, एक त्रिकुटी कहा गया, एक सुन कहा गया, एक महासुन कहा गया, और एक कमल गुफा कहा गया। यही कहे गए ना। अब अगर हम अपने मन को इकट्ठा करके जिस भी इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया की इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, इज्जत मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने मन को यहाँ पहले स्थान पर ठहराओ, किसी भी नाम से ठहराओ। परमदयाल जी महाराज ने तो रास्ता ही साफ कर दिया। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई खास नाम लेना है। राम को मानने वाले राम के नाम से यहाँ ठहरे, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण के नाम को यहाँ स्मरण करके ठहरे, अल्लाह को मानने वाले अल्लाह करके यहाँ ठहरे, वाहिगुरु को मानने वाले वाहिगुरु करके यहाँ ठहरे। जिस दिन तुम्हारा मन यहाँ ठहर जाएगा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने लगेगी। कितनी बड़ी बात मैंने कह दी। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं ये मानना नहीं पड़ेगा कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा, ये काम हो जाए तो ये करूँगा। दुनिया करती है ना, इसलिए तुम दुनिया चाहते हो तो क्या करो, जिसको भी मानते हो एक को मानो। पहली बात ये, एक को मानो। हम क्या करते हैं, कभी कहीं भागे हुए, कभी कहीं भागे हुए, कभी कहीं भागे हुए, नाम भी लिया हुआ है लेकिन फिर भी चले हुए हैं, हम भटक गए। इसलिए जिसको भी मानते हो उसको एक को मानो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जिसको भी तुम मानते हो, मैं नहीं कहता, मैं कभी किसी को नहीं कहता तुम मानवता मंदिर आओ, बाबा जी को मानो, मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं आज़ाद हो गया, मुझे पता लग गया कि असलियत क्या है। जिसको भी तुम मानते हो उसका रूप बना लो और उसका नाम रख लो, उसका जहाँ सिमरन करो, उसका ध्यान करो, तुम्हारे दुनिया की कारोबार होते रहेंगे। लेकिन उसमें एक शर्त लगाता हूँ मैं। उसमें शर्त क्या है कि पहले अपने मन को साफ करो, क्योंकि विल पावर तुम्हारी बढ़ जाएगी। यहाँ इकट्ठे करोगे मन को तो तुम्हारे मन में शक्ति आ जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर गलत विचार हैं
ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, नफरत है, कामना है, तो वो भी बढ़ जाएगी। तुम गुस्सा करते हो तो गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम ईर्ष्या करते हो तुम्हारी ईर्ष्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम दुश्मनी करते हो तुम्हारी दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले उस नाम का सिमरन इसलिए करो कि मेरे मन की गंदगी दूर हो जाए। क्या कहा मैंने? मेरे मन की गंदगी दूर हो जाए, मेरी नफरत दूर हो जाए, मेरा द्वेष दूर हो जाए, मेरी ईर्ष्या दूर हो जाए, मेरी ऐसी जो कल्पनाएं हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे किसी दूसरे को हानि हो, वो दूर हो जाए। पहले ये साफ कर लो। जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और फिर तुम यहाँ बैठोगे, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो। पहली बात तो मन में है ना सब कुछ। दूसरा, तुम विवेक चाहते हो, तुम ज्ञान चाहते हो, तुम समझ चाहते हो, तुम विद्वान बनना चाहते हो, तुम प्रोफेसर बनना चाहते हो, तुम उच्च कोटि का लेक्चरर बनना चाहते हो, तो फिर तुम अंदर और जाओ। दूसरे नंबर पर अपने उस इष्ट का ध्यान करो, वो मूर्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम्हारे मन में इतनी ताकत है कि जिसको तुम मानते हो वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। और जब तुम उसके दर्शन करोगे तो तुम्हारे अंदर विवेक जाग जाएगा। तुम्हें अच्छे और बुरे का, सच और झूठ का ज्ञान हो जाएगा और तुम्हारा मन बहुत निर्मल हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो बताइए, बाहर है नहीं? बाहर है कुछ? जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है, मगर तुम लोग बैठते नहीं हो। तुम इजी काम करना चाहते हो। मंदिर में गए, धूप दिखाया, ज्योति जलाई और घंटी बजा दी और आरती कर दी। आरती तो तुम्हारे अंदर हो रही है, तुम्हारे अंदर अपने ज्योति है, तुम्हारे अंदर अपने घंटियाँ यहाँ बज रही। पहले नंबर पर घंटी बजती है, दूसरे नंबर पर ओम ओम की ध्वनि आती है। तुम्हें ओम ओम कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर है वो ओम की ध्वनि, तुम्हारे अंदर है। घड़ियाल तुम्हारे अंदर बोल रहा है, शंख तुम्हारे अंदर बोल रहा है, जहाँ तक के बांसुरी भी तुम्हारे अंदर बोल रही है। और क्या कहूँ, मगर हम वहाँ जाने की कोशिश नहीं करते। हम बाहर मुखी हो गए, हम आसान हो गए, हमने सनातन धर्म की असली परंपरा को छोड़ दिया और बाहर मुखी होकर आसान तरीका अपना लिया कि ऐसा कर लो, मूर्ति बना लो, उसके आगे बैठो, धूप जलाओ, बस बंद करके आ जाओ। फिर जो मर्जी करो, भगवान तो आपका मंदिर में बंद हो गया, बाकी जो मर्जी करो, क्या फायदा उसका। तीसरे नंबर पे है सुन। अब वहाँ जाकर तुम्हारा शरीर सुन्न हो जाएगा, तुम्हें शरीर की सुध नहीं रहेगी और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। वहाँ कई लोग डर जाते हैं कि हाय मैं मर चला। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे पता है, क्योंकि मन बंद जब होता है तो लगता है कि मन बन के तो तुम तो गए। मेरी बात समझ गए ना? तुम जागृत में हो और तुम्हारा मन तुम मन को छोड़कर आगे जा रहे हो, तो वहाँ मस्ती है। और क्या, वहाँ ना शरीर की सुध है ना मन की सुध है। तुम एक मस्ती का जाम पीते हो, वहाँ तुम दुनिया को भूल जाते हो। तुम्हें एक आनंद मिलता है अपने अंदर में, बाहर कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा तुम्हारे अंदर में है। और अगली स्टेज पर जब जाओगे भंवर गुफा में, तो वहाँ सतगुरु की कृपा हो जाएगी। जिसको भी तुम मानते हो उसकी कृपा हो जाएगी और तुम्हें पता लग जाएगा कि जो कुछ अब तक मैंने देखा ये सब मन का खेल था, मैं नहीं था, ये मन का खेल था। जब तुम्हें मन का पता लग गया कि सरदल कबल में भी मन काम करता है, त्रिकुटी में भी मन है, सुन में भी मन है, महासुन में भी मन है, वहाँ शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, आत्मिक सुख तो है नहीं। तो फिर कहाँ जाओगे? फिर तुम आगे जाने की कोशिश करोगे। अगर सतगुरु मिल गया तो फिर काम बहुत जल्दी हो जाता है। जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ हो जाता है, मैं तो यूँ कहूँगा कि उसकी स्टेजेस ये ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है, उसको ये तरद्दुत भी नहीं करना पड़ता।
आगे पढ़ो। तो मैंने क्या बताया कि जो कुछ है तुम्हारे मन में है, दुनिया की हर दौलत तुम्हारे मन में है, दुनिया का हर ज्ञान तुम्हारे मन में है, दुनिया का हर विवेक तुम्हारे मन में है, दुनिया की हर दौलत इज्जत मान तुम्हारे मन में है। कब? जब तुम मन पर कंट्रोल कर लोगे, जब तुम्हारा मन तुम्हारे अपने कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन दुनिया तो मन के अधीन है, दुनिया तो मन के अधीन नाच रही है, दुनिया मन के अधीन तीर्थ यात्राएं कर रही है, दुनिया मन के अधीन ही तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा कर रही है। वो मन की पूजा कर रहे हैं, देवी तो है नहीं, देवता भी है नहीं। अगर वो है तो वो तुम्हारे अपने अंदर हैं, बाहर तो है नहीं वो। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है, गणेश तुम्हारे मूलाधार में रहता है, शास्त्र कहते हैं। ब्रह्मा तुम्हारी इंद्री में रहती है, शास्त्र कहते हैं। विष्णु तुम्हारे यहाँ नाभि में रहता है, और भगवान शिव आपके हृदय में रहता है, और शक्ति तुम्हारी कंठ में रहती है। यही शब्द है। अब इससे परे क्या कहूँ मैं आप लोगों को। फिर भी हम बाहर में ढूंढ रहे हैं उनको। जो कुछ है, ऐ इंसान तेरे इस 5 तत्व के बने हुए शरीर में ही विद्यमान है। और वो क्या है, अब मैं वहां चलता हूँ, आगे चलो। इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित्त अहंकार में। अब वो कहते हैं जो तुम हो, वास्तव में जो तुम हो, ये मन की स्थिति बता दी पहले। जो तुम हो, वास्तव में जो तुम हो, तुम कहाँ कहाँ रहते हो। तुम्हारी हस्ती जो है वो तुम्हारे शरीर में कहाँ कहाँ है। अगर वो हस्ती नहीं है तो तुम्हारा शरीर किसी भी काम का नहीं है। पढ़ो यही लाइन दोबारा। इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित्त अहंकार में। वो कहाँ है? वो कहाँ है? मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज फरमाया करते थे कि वो धारा के रूप में आई। आपकी हस्ती जो है, शरीर तो यही बना ना, माँ के गर्भ में बना, वो धारा की हस्ती में आई तो सबसे पहले वो अहंकार में रुकी। अहंकार मीन मेरे रूप में रुकी। अहम मीन मैं, आकार मीन शक्ल। अहंकार कोई शब्द बुरा नहीं है। अहंकार, अहम मैं, आकार मेरी शक्ल, मैं जो हूँ वास्तव में, उसमें वो आकर ठहरी। फिर वहाँ से एक नीचे कहाँ उतरी? मन चित्त बुद्ध अहंकार, बुद्धि में आई, फिर चित्त में आई, फिर मन में आई, और फिर शरीर में आई। ऊपर से नीचे को गई। अब वो जो नीचे को गई है, मैं कई दफा कह चुका हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी सुरत यहाँ होती है, यहाँ होती है, लेकिन जब उसको सीधा किया जाता है तो वो सुरत यहाँ आ जाती है और वो रोता है। और वो रोता है उस वक्त उसको कोई तकलीफ नहीं है। उसके शरीर का जौन सा मर्जी अंग काट दो उसको तकलीफ नहीं होगी। उसका नाड़ू काट दिया जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। बात समझ रहे हो? फिर वो हाथ पांव मारता है, देखा बच्चों को हाथ पांव मारता है, कभी टांगे मारेगा कभी, ताकि वो सुरत की जो शक्ति है वो नीचे चले जाए। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते खड़ा होना है। जब पाँव में चली जाती शक्ति टांगों में, फिर वो खड़ा होता है, गिरता है, फिर उठता है। क्यों? वो हस्ती नीचे आ रही है। बात समझ रहे हो? तो वो जो हस्ती है वो हमारे शरीर में है। कैसे? वो इंद्रियों में है, हमारे आँखों में है, हमारे कान में है, हमारी रचना में है, हमारे हाथों में है, हमारे पोटे पोटे में है, हमारे पाँव की उंगलियों तक वो ही है। आप कहीं जहाँ कुछ लड़ जाए या चुभ जाए तो आपके दिमाग को एकदम पता लग जाता, चोट लगी, हाय, वहाँ महसूस होती है ना। तो क्योंकि वहाँ हस्ती है, तो इसलिए दादा जाल कहते हैं वो कहाँ कहाँ है। वो तुम जो हो, वो तुम कहाँ कहाँ हो। पढ़ो फिर दोबारा। इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित्त अहंकार में, मास में है प्राण में, मास में है प्राण में।
नस नाड़ी में और तन में है। अब वो कहाँ है? हमारे शरीर के हर अंग में है, नस नाड़ियों में है। खून का दौरा चल रहा है, किसके कारण चल रहा है बताइए आप खुद सोचो। तुम्हें पता है? हमारा दिल धड़कता है, तुम्हें पता है? नहीं। कौन चला रहा है? एक हस्ती तुम्हारे अंदर है, वो सब कुछ काम कर रही है। जब वो हस्ती चली जाएगी तो तुम साइलेंट हो जाओगे। उसको कहते हैं प्राण। हमारा प्राण, हमारा सांस, हमारी जीवन क्या है? हमारा सांस है। तो सांस के में भी वो ही है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने ब्रह्मदयाल जी महाराज को लिखा था, फकीर तू कहाँ भागा हुआ है? गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। यही बार बार लिखा उन्होंने, बार बार यही लिखा। तो ब्रह्मदयाल जी महाराज कहते मेरी बात समझ में नहीं आती थी, बार बार उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैंने सोचा कि प्राण क्या है, सांस कौन ले रहा है? तो सांस ही तो मैं हूँ, मैं सांस हूँ और क्या। और सांस कैसे आ रहा है? जहाँ हरकत हो रही है, जहाँ हरकत हो रही है, जहाँ एक अजीब हरकत हो रही है, उस हरकत के कारण जब मैं कहूँ पिस्टन जानते हैं ना, गाड़ी में पिस्टन होता है, उसके कारण ही गाड़ी चलती है। पिस्टन खराब हो गया, गाड़ी बंद। गाड़ी चलाने वाले जानते होंगे। तो यहाँ वो ऐसे 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 पिस्टन चल रहा है हमारी सुर्त का, और उसके कारण हमारा सारा शरीर काम कर रहा है। आगे बढ़ो। खोल कर कहता नहीं कोई कभी इस बात को। और दाता दयाल कहते हैं इस बात को कोई भी नहीं खोल के कह रहा है। सब भगवान का डंडा फेर रहे हैं। तुम्हें ये करो तो तुम ये हो जाओगे, ये करो तो ये हो जाओगे, नाम ले जाओ तुम्हें मरते समय गुरु ले जाएगा। ये सब झूठ है, ये सब पाखंड है। कोई गुरु किसी को लेने नहीं आता, कोई देवता किसी को लेने नहीं आता, कोई देवी किसी को नहीं लेने आती। जो कुछ है ऐ इंसान तेरा मन है, तेरा मन ही देवी है, तेरा मन ही देवता है, तेरा मन ही गुरु है और तेरा मन ही चेला है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? तेरा अपना ही मन है, इसको जिधर मर्जी तू लगा ले, क्योंकि तेरा मन जो है इसके पीछे का हस्ती है, वो हस्ती काम कर रही है। तू मन को हस्ती से अलग कर दे, मन कुछ भी नहीं है। तुम और हो, मन और है, तुम और हो, शरीर और है, तुम और हो, आँख और है, तुम और हो, तुम्हारा कान और है, तुम और हो, तुम्हारी रचना और है, तुम और हो, तुम्हारे शरीर का हर अंग और है। तुम्हारे शरीर का हर अंग जो है वो केवल उस हस्ती के कारण है। अगर वो हस्ती नहीं है तो मेरा हाथ नहीं हिल सकता, अगर वो हस्ती नहीं है तो मैं सांस नहीं ले सकूंगा, अगर वो हस्ती नहीं है मैं देख भी नहीं सकूंगा, अगर वो हस्ती नहीं है तो मैं बोल भी नहीं सकूंगा। इससे परे मैं और क्या कहूँ? दाता दयाल जी कहते हैं इस बात को खोल कर कोई नहीं कहता। बस ऐसे ही जैसे अशोक ने एक शब्द गाया अभी कि मैली चादर है मैं आ नहीं सकता। पता नहीं किसका शब्द है ये, किसका शब्द है? ब्रह्मानंद जी का। अब मैं नहीं जानता ब्रह्मानंद जी कौन थे। अब गुरु के पास जाने से क्या फायदा है? गुरु के पास मैली चदरिया धो दी जाती है। क्या कहा मैंने? दाता दयाल का एक शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। धोबिया प्रगटा जग में सजनी लीचो चुनरी धलाए। चुनरी तो धलाने के लिए आना है। ये ऐसे जो शब्द हैं ये रोचक हैं, ये यथार्थ नहीं है, ये लोगों को आकर्षित करने के लिए है। जैसे मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कौआ बता दे मेरा गुरु किस रास्ते से आ रहा है।
कौआ बता देते हुए, ऐसे ऐसे मन गढ़ंत शब्द लोगों ने बनाए हुए हैं। अरे गुरु ने आना कहाँ है? गुरु तो तेरे अंदर बैठा है। कोई नहीं बताता कि गुरु कहाँ है। सबने जाल बिछाया हुआ है। मैं बड़े दुख से ये बात कहता हूँ, जब ऐसी ऐसी वाणियाँ गई जाती हैं, कौआ बता दे मेरा गुरु किस रास्ते से आ रहा है, बताइए तो भला। गुरु ना हुआ वो तो व्यापारी हुआ जो चल के आएगा तुम्हारे पास। गलत है ये शिक्षा, गलत है, ये रोचक है, ये भावनात्मक है, किसी को भावना में बांधने वाली बात है। ऐसी बातों में विश्वास। गुरु तो तेरे संग है ऐ इंसान, गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु तो तुम्हारे से दूर है ही नहीं। अगर तुमने उसको गुरु को दूर समझा है तो तुमने गुरु मत को भी समझा ही नहीं है कि गुरु क्या है। गुरु की ड्यूटी ये है कि वो अपने प्यारे को ये समझा दे कि बेटा तू कहाँ भटका हुआ है, तेरे अंदर जो है वही तो मैं हूँ, ये साबित कर दे। क्या कहा मैंने? इसलिए दादा दयाल जी कहते हैं कोई खोल कर ये बात नहीं कहता कि मैं तुम्हारे आपके अंदर में हूँ। तुम भटके हुए हो। किसी के अंदर देवी प्रकट हो गई तो उसने देवी को मानना शुरू कर दिया। किसी के अंदर कोई और प्रकट हो गया वो उसके पीछे लग गया। किसी ने अंदर होकर आकर कह दिया कि अपने बेटे को कत्ल कर दे। ऐसी समाचार पढ़े हैं मैंने। बेटे को कत्ल कर दिया। क्यों किया? देवी ने कहा था अपने बेटे के बलि दे दे। बताओ इससे बड़ी क्या मूर्खता हो सकती है? ऐ इंसान, तेरा मन ही तेरा जालिम है, तेरा मन ही तेरा मित्र है और तेरा मन ही तेरा दुश्मन है। दुनिया में कोई भी तेरा दुश्मन नहीं है। इसलिए तो कहा गया है, मैं अभी कह रहा था वहाँ बैठा, जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पर आई। ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बनाई। कैसे बनाई? पता लग गया कि ये सारा मन का खेल है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे मन ने किसी को बुरा माना तो वो बुरा है, तुम्हारे मन ने किसी को अच्छा माना तो वो अच्छा है। जिस दिन तुम्हारे मन में गैरियत आ गई तुम बिगड़ जाओगे। तुम्हारे मन ने अगर कहा कि पत्नी ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं होगी, सीधी बात है। पत्नी ने पति पर शक कर ली तो पति भी बिगड़ जाएगा। ये हो क्या रहा है दुनिया में? यही तो हो रहा है। हम मन के ही मारे हुए हैं ना, और क्या है? मन ने ही हमारे घरों में झगड़े पैदा किए हुए हैं। मन ने ही हमारे एक दूसरे को कत्ल करना शुरू किया हुआ है। मन ने ही माँ को मार दिया, मन ने ही बाप को मार दिया, और मन ने ही बेटे को मार दिया, मन ने ही बेटी को भी मार दिया। और किसने मारा? क्यों मारा? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अपने आप को मन के पीछे लगकर जो सारा खेल खेल रहे हैं, ये नहीं समझते कि उसमें भी वही है जो मेरे में है। तो इसलिए आओ, सत्संग में आए, मन से ऊपर आओ। और मन से ऊपर कौन है? तुम हो। मुझे किसी लड़के ने एक मैसेज लिखा, पढ़ा लिखा लगता है। वो किसी बहुत बड़े सत्संग में गया और वहाँ उस महापुरुष ने तुलसी साहब महाराज जी का शब्द लिया, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। उस लड़के ने मुझे लिखा कि बाबा जी ये मन और है कि दिल और है, ये ज़रा बताने का कष्ट करो। क्योंकि गुरु जो हैं आजकल वो, क्योंकि संगत बहुत होती है, वो खोल कर बात नहीं कहते। अब बताओ, अगर खोल कर बात नहीं की तो बात कैसे चलेगी? आप बताने का कष्ट करें। मैंने कहा फिर उसने लिखा कि अब जो सत्संग आप देंगे तो इसी पर ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि मैं आपका सत्संग सुनता हूँ। क्या अच्छा सुनते हो? पहली बात, जहाँ तक तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन की जो सीमा है, तुम्हारे मन की सीमा कहाँ तक सीमा है? भंवर गुफा तक सीमा है, उससे आगे नहीं है। तुम्हारा मन जो है ये
सुन में तुम्हारा शरीर सुन होता है, महासुन में तुम्हारा मन भी सुन हो जाता है, तुम्हें कोई होश नहीं रहती। कुछ लोग उस स्टेज में सो जाते हैं, उसके बाद जब गुरु की कृपा होती है तो अब आगे पहुंचते हैं, दूसरी 5वीं स्टेज में पहुंचते हैं, तो वहाँ ये अनुभव होता है कि जो कुछ अब तक हुआ ये तो मन का ही खेल था, तो वहाँ मन खत्म हो जाता है। आगे जहाँ मन नहीं है वहाँ दिल है, ये दिल नहीं है। दुनिया ने इस दिल को समझा हुआ है, इस दिल में तो खून है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये दिल वो नहीं है, वो दिल वो है जहाँ कोई ख्याल नहीं है। ये दिल वो है जहाँ गुरु के अलावा और कुछ भी नहीं है, जहाँ केवल प्रकाश और शब्द है, मैं उसको दिल मानता हूँ। उससे पहले जो मेरे शरीर में दिल चलता है, ये तो मेरे शरीर का एक अंग है, वो दिल का हुजरा, ताकि तुम वहाँ पहुँच जाओ, तुम उस हुजरे में पहुँच जाओ जहाँ मन नहीं है। वहाँ कौन है? वहाँ तुम हो। और तुम कौन हो? आगे बढ़ो। खोल कर कहता नहीं कोई कभी से बात को, अपने आप को समझवा तेरे आपन में है। अब क्या कह दिया? ऐ इंसान, तू क्या कर, अपने आप को समझ, वो तेरे आपन में है। He is in your own self। तुम्हारा अपना आपा जो है वो है, वो हस्ती है। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ? दाता दयाल जी ने साबित कर दिया कि जो मन से आगे की स्टेज है वहाँ तुम हो। जहाँ तक मन की सीमा है वहाँ तुम मन में हो, तुम दुनिया में हो, तुम काल मत में हो, तुम परिवर्तनशील में हो। जहाँ मन है वहाँ परिवर्तन हो रहा है, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, और हम उस ख्याल के पीछे नाच रहे हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन जब तुम मन की सीमा से आगे चले जाओगे तो वहाँ कौन होगा? तुम होगे। अपन है। दादा जब फिर पढ़ो यही जाए। खोल कर कहता नहीं कोई कभी से बात को, अपने आप को समझे वह तेरे आपन में है। अब ये बात सोचने वाली है कि तुम कौन हो। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो एक पोइट्री थी हमारे पास, वो अलेक्जेंडर ने एक पोएम लिखी, मैं वो लाइन नहीं भूलता, उसमें बड़ा अच्छा लगा। प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, ए मत सोचो कि परमात्मा तुम्हारा इम्तहान लेगा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज मैन। इंसान की असली जो स्टडी है वो अपने आप की है। नो दाई सेल्फ टू नो गॉड, ये भी एक शब्द है। परम दयाल जी महाराज ने बहुत अच्छा सत्संग दिया था, उस पर मैंने वो किताब लिखी हुई है, नो दाई सेल्फ टू नो गॉड। अपने आप को जानो भाई, किसी क्या है दुनिया में? कुछ भी नहीं है। जो तुमने बनाया अपने हाथों से, या किसी बुत बनाने वाले ने बुत बनाया अपने हाथों से, या किसी संतराश ने जो त्राश कर बनाते हैं पत्थर को, उसने बनाया कोई मूर्ति, क्या वो भगवान हो सकता है? एक सवाल है, एक सवाल है। मैं जब कॉलेज में था तो मुझे कहीं से एक विशेष इनविटेशन आया, एक वो क्या कहते हैं, बुलावा आया कि आप सर आइएगा, आज मूर्ति की स्थापना है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में उसमें प्राण डाले जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी देखने को मिलेगा कि देवता की मूर्ति में प्राण भी पड़ जाते हैं, वो बोलेगा भी, सांस भी लेगा। तो मैं भी चला गया। वहाँ बड़ा ढोल ढमक्का बज रहा था, ढोल बज रहे थे, दुनिया बड़ी खड़ी थी। तो संत जी आए
वो संत जी गाड़ी से ना उतरे, मैं भी खड़ा देख रहा हूँ। वो क्यों ना उतरे कि भाई लोग हार तो लेकर आए, पहले मुझे हार पहनाए तो मैं बाहर आऊँ। वो बेचारा जब तक हड़बड़ हो गई, वो आ गए बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, तो सभी हार लेकर गए। फिर उसके हार डाला, फिर वो आया। मैं जानता था उसको, मैंने देखा हुआ, तो मैंने उससे बात की हुई थी। तो गए और मूर्ति को स्नान कराया, कुछ जो भी करना था कर दिया। और फिर कहते जी अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मैं तो देखता रहा। जिसने मुझे बुलाया था वो वकील था। मैंने कहा वकील साहब, ये मूर्ति में प्राण तो डले ही नहीं, ये तो बोली नहीं, कहाँ है ये? बोली तो है नहीं ये, तो मेरे से बात करवा दो कि इसकी। वो कहता सर तुझे भी बड़ी उल्टी गल कर दे, ये माना गया है कि इसमें प्राण आ गए। माना गया है कि इसमें प्रमाण आ गया। मैं क्यों, वो पढ़े लिखे हो के मेरी आंख में कैसे तुम धूल डाल रहे हैं? मैं क्यों मानूं? मैं तो मानता नहीं भाई। मैं तो तब मानूंगा जब ये मेरे से बात करे, मेरी सवाल का जवाब दे। तो दुनिया में ये एक पाखंड है, दुकानदारी हो गई। धर्म भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है आज के युग में। आगे क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता। गुरुमत की जो शिक्षा है, संतों की जो शिक्षा है, इसको पीछे तो कोई माई का लाल ही आएगा, जिसके अति कर्म अच्छे हैं वो इधर आएगा। बाकी दुनिया तो ऐसे ही धक्के खाती चल जाएगी, ऐसे चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए दाता दयाल कहते हैं जो कुछ है ऐ इंसान तेरे अपने अपपन में है। तुम सुबह उठते हो, तुम सुबह जागते हो, तुमने कभी अपने आप को सवाल किया कि मैं कहाँ था, अब मैं कहाँ से जाग गया? कौन सी चीज़ है जिसने मुझे जगाया? कभी सवाल करके देखो, अपने आप को पूछो 5 मिनट के लिए, बिस्तर में बैठकर पूछो। नहाने की भी जरूरत नहीं है, नहाने के बाद तो फिर दूसरी लहर शुरू हो जाती है। आस्क योरसेल्फ हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? बस इसी में आपको सबका जवाब मिल जाएगा। तुम अपने आप को नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, तुम दूसरों को पूछते हो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। वो भी वही है जो तुम हो, सिर्फ शरीर का फर्क। मैं इसलिए कह देता हूँ ऐ इंसान तेरे अंदर 4 चीज़ें हैं, 4, 3 नहीं है। लोग कहते हैं शरीर है, मन है, आत्मा है। मैं कहता हूँ नहीं, शरीर मन और आत्मा में कोई हस्ती है नहीं। इस शरीर और मन और आत्मा को चलाने वाली एक चौथी चीज़ है। हम शरीर से और मन से एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। हमारे सबके मन अलग अलग हैं, हमारे सबके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा के रूप से हम सब में प्रकाश रूप है। और एक और हस्ती है, उसको संतों ने सुरत का नाम दिया है, और सुरत के रूप में हम सब सुरत रूप हैं। 2 में हम सब एक हैं और 2 में हम सब अलग अलग हैं। मन हमारे कभी नहीं मिलेंगे, बाप का बेटे से नहीं मिलता, पत्नी का पति से नहीं मिलता, बेटी का माँ से मिलता है। सबके अलग अलग ख्याल हैं, अपने अपने संस्कार हैं। लेकिन जब हम इससे आगे चल जाते हैं तो फिर सब में आत्मिक रूप है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया है, दुनिया ने हमें ऐसा बांटा, किसी ने राम के नाम पर दुनिया को लूटा, किसी ने कृष्ण के नाम पर दुनिया को लूटा, किसी ने देवी के नाम पर किसी को लूटा, किसी ने किसी के नाम पर। सब लूट पड़ी है, और लूट से अपने आप को बचाना है। और वो तभी बचोगे जब गुरु मत का तुम्हें पता चलेगा। गुरु मत क्या है, आगे चलो। तू कहाँ और किस में करता है भजन किसी के लिए? अब एक बहुत ऊंची बात कह दी दाता दयाल ने। तुझे पूजा पाठ भजन किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है।
भगवान के बारे में तो गुरबानी में एक लाइन आई है बहुत जबरदस्त, बलहारी कुदरत बस्या। गुरु नानक साहब की वाणी में है बलहारी, क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला यही हूँ ना, सारे संस्कार मेरे में है। बलहारी कुदरत बस्या तेरा अंत न जाए लिखिया, ये लिखा। वो मालिक कहाँ है? सारी कायनात में फैला हुआ है, सारी कायनात में। अगर उसको देखना है तो जंगल में मोर नाच रहा है, उसको देख लो, उसके पर में किसने ऐसा रंग भरा है। और ऐसे ऐसे जानवर आपको देखने मिलेंगे जिनके अनेक रंग हैं, इतनी सुंदरता उनमें है जिसकी कोई कहने की बात नहीं। सागर में देखो कितने जीव जंतु हैं, अलग अलग तरह के, छोटे बड़े, अलग रंग के हैं। जड़ी बूटियों को देखो, कोई अंत नहीं है। और एक इंसान है कि उनका फायदा ही नहीं उठा रहा। और वो कुदरत जिसमें वो बसा हुआ है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सूरज किसी से भेदभाव नहीं करता। सूरज के लिए कोई जाति नहीं है, सूरज के लिए कोई धर्म नहीं है, सूरज के लिए कोई देश नहीं है, सूरज के लिए कोई ऊंचा नहीं है, सूरज के लिए कोई नीचा नहीं है। हवा चलती है, क्या हवा किसी विशेष जाति के लिए है या किसी विशेष धर्म के लिए है या किसी विशेष वर्ग के लिए है? बिल्कुल नहीं, सबके लिए हवा चल रही है। वर्षा सबके लिए होती है। ये पृथ्वी माँ क्या कुछ नहीं पैदा करती, सबके लिए पैदा करती है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई शूद्र है, जो बीज बोएगा उसको फल मिलेगा। कोई फर्क है? ये है कुदरत बस्या, ये है कुदरत बस्या। आकाश के सब तारे तुमके लिए हैं, आकाश की सुंदरता आपके लिए है। तो कहाँ ढूंढते हो उसको? उस मालिक को कहाँ ढूंढते हो? वो किसी मंदिर में बंद है या किसी धार्मिक स्थान में बंद है? हम भटक गए। वो तुम्हारे अंदर है। अब कबीर साहब का शब्द आपने पिछली दफा सुना होगा, हमको इश्क मस्ताना हमें दुनिया से जारी का। जो पिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, ऐसे था ना। जो पिछड़े हैं प्यारे से वो दर बदर भटकते फिरते, हमारा यार है हम में हमको इंतजारी क्या। आहा वाह कबीर साहब, इससे परे और क्या कहा जाए। फिर इस बेटे ने एक शब्द और गाया था, काहे रे पन खोजन जाई सर्वनवासी सदा निरंतर घटे खोजो भाई। अब बताइए तो गुरबानी क्या कहती है, संत क्या कहते हैं और तुम क्या करते हो? हम बहुत ही कृतघ्न हैं, हम बहुत ही, क्या कहूँ मैं, हम अपने संतों की कदर नहीं करते, हम अपने गुरुओं का वाक्य नहीं मानते, इसलिए हम कभी सुखी नहीं रह सकते। कैसे सुखी रहेंगे बताओ आप? संत तो होकर देते हैं, कबीरा दुई को कर दूर दिल से, दुई को दूर कर दिल से। क्यों कर? क्योंकि वो तेरे से लग है ही नहीं, तेरे से लग तो वो है ही नहीं। और मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ वो फोटो थी, वो यहाँ फोटो थी, उर्दू में लिखा हुआ है मेरे दादा ने। वो फोटो मेरे पास सबसे पहली मेरे पास है, मेरे लिए उर्दू में लिखा उन्होंने, महाराज ने, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने लिखा। ऐसा कोई संत कह नहीं सकता। क्या कहा उन्होंने? सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर। पढ़ लो, सबके लिए, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। मैं अपने आप को पूछा, जब मैं मुझे बुखार हो गया, मैं उन्होंने तो दस्ता से ही
बाबा जी ने तो कह दिया कि तू सेहतमंद रहे, खुश रहे, तय की किया, अपे पंगा लिया। बिस्तर से उठा और बाहर चला गया हवा में, चलो लंबे ब्रीदिंग करता हूँ ना, लंबे सांस लेता हूँ सुबह बाहर निकल कर, तो ठंडी हवा चल रही थी, चल हो गया ठंडा। मेरी बात समझ गए। तो गलती किसकी थी? मेरी गलती थी, और मैं किसी के बाहर नहीं आ सका। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो। बासेहत तभी रहोगे जब प्रकृति की भावना को समझोगे और खाना पीना ठीक रखोगे। करना हमने है, आदेश उनका है। खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। फिर क्या करो? दिल में रहे, आपके दिल में, दिल मन में नहीं कहा, मन विचलित है। दिल में रहे एक आस और विश्वास, एक आस, दो नहीं, तीन नहीं, दिल में रहे एक आस और विश्वास। तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। अब बताओ इससे बड़े संत और क्या कहेंगे? तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। तो कहाँ ढूंढूं? कह दिया ना कबीर ने, हम इनका यार है हम में, हम इनको इंतजारी क्या, हम इनको क्या इंतजारी है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं, फिर पढ़ो यही लाइन। तू कहाँ और किसे में करता है भजन, किसी के लिए? किसके लिए? क्या वो कहीं बाहर है? क्या वो किसी जगह पर बंद है? क्या उसको आरती की जरूरत है? क्या उसको धूप दिखाने की जरूरत है? कहाँ है? उसको तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐ इंसान, तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारे अपने अंदर है, उसकी तो तुम्हें खोज नहीं है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने कितनी अपार कृपा की है और हमें ये कह दिया कि वो कहाँ है। अनुराग राधा संरक्षण राज। हाँ अच्छा, आगे पढ़ो। तू कहाँ और किसे में करता है भजन, किसी के लिए? सोच इनको मन में वहाँ अंतर तेरे पल छिन्न में है। अब कह दिया कि कहाँ है वो? तेरे मन में है, तेरे मन में, तेरे तन में, तेरे श्वासों श्वास। तो जो पूजा करनी है, किसकी करनी है? पूजा नहीं, खोज करनी है। पूजा वहाँ नहीं है, वहाँ खोज है। कहाँ? अपने अंदर। मैं कौन हूँ? यही एक प्रश्न था जिसने विवेकानंद जी को चक्कर में डाला, और विवेकानंद इसी सवाल को लेकर वहाँ गया परमहंस जी के चरणों में। और जब उसको ज्ञान हो गया तो उसने बड़े आवाज से कहा, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये नहीं कहा अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्योंकि उसकी आँख खुल गई थी कि ये तो सब मेरे अपने हैं। उसने इनको अपने मेरे माना, तो तभी उसको इतना बड़ा सत्कार मिला। लेकिन हम तो यहाँ एक दूसरे के पास जाते ही नहीं हैं। एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्य को नहीं मानते, एक गुरु दूसरे गुरु को नहीं मानता प्रेम से। यहाँ कौन आता है? मैं तो दावा करता हूँ कि आओ भाई आओ, फकीर की स्टेज पर आओ। यहाँ क्या है? फैज का दर खुला है, बंद व हरगिज़ नहीं। ये कौन सा दर है? फैज का दर खुला है, बंद व हरगिज़ नहीं। पर मांग शर्त एक है कि मांगने कोई साइल आए, उस सौदा करने के लिए आए। कौन सा? जिस सौदे के लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, अपने आप को देना पड़ता है, अपने मन को देना पड़ता है, अपने मन की सारी चिंताओं को देना पड़ता है। वो दे दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम चिंताएं छोड़ते नहीं हो, बेचैनी में रहते हो, अशांत रहते हो, कभी कुछ दौड़ा कभी कुछ दौड़ा, तो कहाँ आप में खिलता नहीं है। मैं कहा करता हूँ, कमल का फूल कहाँ खिलता है? खड़े पानी में खिलता है। तुम ठहर जाओ, देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या नज़ारे हैं। इसलिए दाता दयाल कहते हैं, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तुम किसके लिए पाठ कर रहे हो? तुम किसकी आरती कर रहे हो? अरे आरती तो खुद हो रही है।
तुम्हारे अंदर हो रही है, बाहर ब्रह्मांड में हो रही है। शास्त्रों में तो जहाँ तक लिखा है, सूरज चांद सितारे क्या हैं? ये ज्योति है। ये बड़ा आकाश क्या है? ये थाल है। ये थाल है। थाल में वो सूरज और चांद ज्योति का काम कर रहे हैं। और जितना बन रहे हैं, बन रहे, जहाँ जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है, वो धूप दे रही हैं। उस मालिक की सारी प्रकृति को वो धूप दे रही हैं। लेकिन हमने तो अपने आप को थाली में रख लिया और कहते हैं हम आरती कर रहे हैं। नहीं, उसकी आरती कौन कर सकता है? उसकी आरती कोई नहीं कर सकता। वो खुद अपनी आरती कर रहा है। इसलिए तुम भी अपनी आरती खुद करके देखो। तुम्हारे अंदर घंटा बज रहा है, तुम्हारे अंदर ही शंख बज रहा है, तुम्हारे अंदर ही ओम की ध्वनि हो रही है। तुम कहाँ भटके फिरते हो? मगर कोई बताता नहीं, अपने पीछे लगाते हैं सब के आ जाओ यहाँ बैठ कर करो जो करना है। कुछ नहीं। मुझे एक लड़की ने पता नहीं क्या देखा, किसी मेरे सत्संगी बहन ने देखा कि कोई आदमी लड़कियों को नचा रहा है और लड़कियों को बैठाता है और ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है और फिर उनके यहाँ रख कर हाथ ऐसे ऐसे कर देता है, वो बेहोश हो जाती है और फिर बाद में नाचती है। बाबा जी ये क्या है? मैं कहता है इन्हें क्या लेना? वो अपना कर्म भोग रहा है, तुम अपना कर्म भोगो, तुमने क्या लेना? मेरी बात समझ गया। दुनिया में मालिक बख्श दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें विवेक दे, हमें अपने अंदर जाने का रास्ता बताए। मैं यही कहूँगा और क्या किसी के बारे में कहूँ। आगे बढ़ो। राधा स्वामी धाम घट में राधा स्वामी नाम। अब सुनो, राधा स्वामी क्या है? व्हाट इज राधा स्वामी? दुनिया ने पता नहीं क्या समझा, राधा इंसान है और स्वामी राधा औरत है और स्वामी मालिक है, उसका पति है। ये नहीं है। राधा आदि सुरत का नाम। सुरत कॉन्शियसनेस, होश, चेतना। तुम चेतवान हो, तुम होश में हो, तुम देख रहे हो, तुम होश में हो, तुम सुन रहे हो, तुम चेतवान हो, तुम बोल भी सकते हो, तुम चेतवान हो तो हाथ भी हिल सकता है। क्या कहा मैंने? अगर चेतवान नहीं है, तुम बेहोश पड़े हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम तो वो हो जिसके कारण तुम देख रहे हो। सोचो अपने आप को, तुम वो हो जिसके कारण मैं बोल रहा हूं। मैं वो हूं जो सुनता हूं। मैं वो हूं जो मेरे शरीर की धड़कन को चला रहा है। मैं वो हूं जो मेरे शरीर के खून के दौरे को कायम कर रहा है। मैं वो हूं जो शरीर, मन और आत्मा का नियंत्रण कर रहा है और देख रहा है। मैं वो हूं। क्या कहा मैंने? और मैं वो कौन हूं? मैं वो कौन हूं? तुम वो कौन हो? तुम उस माल के कुल की अंश हो। तुम्हारा शरीर उस मुल्क के कुल की अंश नहीं है। ये कुदरत का है, ये पांच तत्व का है, ये पृथ्वी का है, ये जल का है, ये वायु का है, ये अग्नि का है, ये आकाश का है। ये टूट जाएगा, ये रहने वाला नहीं है। मन क्या है? मन वासनाओं की पटोरी है। ये वासनाओं का एक बहुत बड़ा घड़ा भरा हुआ है। ये इच्छाओं की, कामनाओं की एक टोकरी है और कुछ भी नहीं। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मन भी साइलेंट हो जाएगा। और वो कब होगा? जब तुम नाम का सिमरन करते हुए आगे चलोगे, मन अपने आप साइलेंट हो जाएगा। फिर आगे क्या है? आगे प्रकाश है। प्रकाश क्या है? तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारे शरीर को गर्म करे हुए है। तुम्हारे शरीर की टेम्परेचर आत्मा के कारण है। तुम्हारे अंदर प्रकाश है, ज्योति है, जिसका प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी है
और जिसका प्रमाण गायत्री मंत्र में भी है, कहाँ भटके हुए हो? जिसको मानते हैं, इस्लाम वाले भी मानते हैं, वो उसको नूर कहते हैं, नूर। इसको ईसाई भी मानते हैं, वो उसको लाइट कहते हैं। इसको यहूदी भी मानते हैं, वो उसको प्रकाश कहते हैं, और हम उसको ज्योति कहते हैं। इसलिए कहाँ भटके हुए हो? सब एक ही हैं, लेकिन अंदर से एक नहीं है, बाहर से बटे हुए हैं। इसलिए सब में दुख है, सब में क्लेश है, सब में चिंता है, सब में फिक्र है, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। तो राधा क्या है? आदि सुरत का नाम। वो जो माल के कुल में हरकत हुई, उसमें शब्द पैदा हुआ, शब्द से मेरी सुरत पैदा हुई, और जब मैं शब्द में वापस जाऊंगा तो उसी में विलीन हो जाऊंगा। क्या कहा मैंने? कहा क्योंकि लिखा है, लिखा क्या लिखा है? जाप मरे अजपा मरे। जपने वाला भी साइलेंट हो जाएगा, सिमरन करने वाला भी साइलेंट हो जाएगा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। वो अनहद शब्द जो अंदर हो रहा है वो भी साइलेंट हो जाएगा। कब? सुरत समाने शब्द में ताको काल न खाए। अब कोई संत इससे पर जा सकता है? सुरत उस शब्द में समा जा जाएगी, जहाँ से आई थी उसी में वापस चले गई। न जन्म न मरण, न दुख न सुख, न अपना न पराया, न गुरु न चेला, न देश न प्रदेश। वह क्या है? एक हालत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या कहते हैं दाता दयाल से लाइन में पढ़ो। राधा स्वामी धाम घट में राधा स्वामी नाम। तो कहते हैं तेरे घट, घट किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, ये घट है ये। तो राधा स्वामी कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। जो मुंह से राधा स्वामी करते वो राधा स्वामी नहीं है। राधा स्वामी वो होगा जो अपनी सुरत को जहाँ से खींचेगा, जहाँ से खींचेगा, मन से निकलेगा, फिर शरीर से निकलेगा, आत्मा मन में आएगा, मन से निकलकर शरीर आत्मा में जाएगा, और आत्मा को पार करके ये केंद्र जाकर जहाँ आ जाएगा तो वो कहलाएगा राधा स्वामी। वैसे राधा स्वामी करते जाओ, जितना मर्जी करते जाओ, सतनाम करते जाओ, या वाहेगुरु करते जाओ, या अल्लाह अल्लाह करते जाओ। जब तक तुम वहाँ ना पहुँचोगे जहाँ से वो आवाज़ आ रही है, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी दाता दयाल जी महाराज ने कंक्लूड कर दिया कि वो धाम जो है, ऐ इंसान, वो तेरे अपने अंदर है, और वो ब्रह्मांड में भी है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, यहाँ जो शरीर में है वो इस ब्रह्मांड में भी है। इस ब्रह्मांड का शरीर देखो कितना बड़ा है। धरती उसका शरीर है, नस नाड़ियाँ, ये उसकी नस नाड़ियाँ क्या, दरिया नदियाँ सब उसकी नस नाड़ियाँ हैं। उसके बाल कौन से हैं? ये जितने बनराए हैं, जितने दरख्त हैं, जड़ी बूटियाँ, सब उसके शरीर के बाल हैं। बात समझ गए? नहीं, ये ब्रह्मांड जितना है ये भी एक शरीर है, जो शरीर है ये। और इसमें जितनी धरती है उससे 3 गुना पानी है, जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है, जिसकी अग्नि है उससे 3 गुना हवा है, और जिसकी हवा है उससे 3 गुना आकाश है। तो कौन इसकी खोज कर सकता है? कोई खोज नहीं कर सकता। बेअंत 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 है वो। और जो वहाँ गया वो साइलेंट हो गया। वापस किसने आना? वहाँ से कोई नहीं आता। आखिरी लाइन पढ़ दो। राधा स्वामी धाम घट में राधा स्वामी नाम। सूरत में वह साध में वह, और वही साधन में है। और वो क्या है? सुरत में है, तुम्हारी सुरत में, तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में नहीं, सुरत में है। या तुम्हारे शरीर में वो फैली हुई है, यहाँ से निकालो, आओ ऊपर को, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, और गुरु के शब्द के सहारे आओ।
गुरु के शब्द के सहारे तुम भटक जाओगे। मेरी बात समझ गए? अगर सहारा नहीं लिया तो भटक जाओगे। गुरु का सहारा साथ है, गुरु का नाम साथ है, तो तुम कभी भटकोगे नहीं। मैं क्या कैसे बोल रहा हूँ? सिर्फ उनकी कृपा से बोल रहा हूँ, बाबा फकीर जी की कृपा से बोल रहा हूँ। मेरी क्या हस्ती है बोलने की? उनकी हस्ती बोल रही है, उनकी हस्ती कृपा बोल रही है। तो इसलिए आज मैंने आपको बता दिया कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर क्या क्या है। अब खोज तुमने करनी है, मैंने नहीं करनी। मैंने तो रास्ता बता दिया और अपने जिन निजी अनुभव के आधार पर बताया कि बाहर कहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं। 18 साल की उम्र में दाता के चरणों में आ गया और पहले दिन ही पता लग गया, उन्होंने भेद खोल दिया। उस वक्त तो मेरी समझ में आया नहीं था, उस वक्त नहीं समझ आया था क्योंकि बच्चा था। एक बार क्या हुआ, मास्टर मोहनलाल जी के जब मैं 4 महीने जाता रहा ना, शब्द पढ़ता था, तो एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा सत्संग के बाद मुझे मिलकर जाना। अरे महाराज जी ने कहा। मैं सोचने लग गया, महाराज जी ने पता नहीं क्या पूछना है मुझे। होता ही है ना सवाल कि महाराज ने कहा बेटा मुझे मिलकर जाना। तो महाराज जी अंदर चले गए। मास्टर मोहनलाल जी के घर में चाय वाला वो सेवा करते थे, तो मैं चला गया। अच्छा बेटा, मैं कहा पिताजी आपने हुक्म दिया था आने के लिए, मैं हाजिर हो गया। कुछ नहीं कहा, मुझे पाँव से लेकर ऊपर तक देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, गौर से देखा और कहा अच्छा बच्चा जाओ। क्या देखा उन्होंने? क्या देखा? मेरा निरीक्षण किया कि मैं कौन हूं, मैं क्यों उनके पास आया, और उसका प्रमाण मेरे दाता ने 1970 में मुझे दे दिया। जब वो धर्मशाला आए मेरे पास और मैं दौड़कर उनके श्री चरणों में उनको रिसीव करने गया, वो आ रहे थे ऊपर से नीचे को, तो मेरे कंधे पर हाथ रखा, मैं चरण छुए, खड़ा हो गया, मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे कहते बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूं। मेरी क्या हिम्मत थी कि मैं पूछता पिताजी तुम क्यों आते हो। मैं समझ गया कि शैणी, वचन की शैणी और ज्ञान का हथौड़ा लेकर ये मेरी चढ़ाई करने के लिए आते हैं। मेरी कढ़ाई की उन्होंने, इसलिए आपकी सेवा में बैठा हूँ ताकि तुम भी समझो गुरु महान है, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही समझ है, गुरु ही विवेक है और गुरु ही अनुभव है। अनुभव कर दो कि तुम कौन हो, बस सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, आप गर्मी में आए हैं, अब अगला सत्संग हम चेंज करेंगे, टाइम को चेंज करेंगे, जल्दी कर देंगे, 9:30 बजे कर लेंगे, ठीक है। और 10 तारीख को अब सत्संग होगा, तो 10 तारीख को मैं आए जाना है, 10 को मैं यहीं आकर ठहरूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि 11 को बाहर से संगत सुबह पहली ट्रेन से आ रही है। तो अगर मैं यहाँ नहीं हूँगा तो वो परेशानी महसूस करेंगे, तो मैं हूँगा तो मैं उनका स्वागत कर लूँगा, क्यों मेरे दाता की संगत है, मेरी तो है नहीं। तो मेरा जहाँ होना उनके लिए, कुछ कोई आचार्य आ रहे हैं, कोई संगत आ रही बड़ी दूर दूर से, तो मैं 10 को ही जहाँ आ जाऊँगा, सुबह पहुँच जाऊँगा और मैं यहीं ठहरूँगा फिर 14 तारीख के साथ तक, ठीक है ना जी। आप सब सुखी रहो। हो सकता है मैंने जो कहा है ये गलत हो, मैं दावा नहीं करता, लेकिन दावा मैं अपने आप पर करता हूँ, दावा मैं अपने सतगुरु की वाणी पर करता हूँ कि जो उन्होंने कहा वो अटल सत्य है और मैंने उसको आजमाया है, अपने जीवन में उतारा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया मेरे सतगुरु ने किया, और जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मन को पीछे हटा लिया, खत्म कर दिया, ठीक है। आप लोग सुखी रहो, आपके घरों में शांति रहे, आपकी मनोकामना पूरी होती रहे, आपको तंदुरुस्ती मालिक दे और सुख करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लंगर तैयार है, लंगर सब